क्या कह रहे थे? शुभमन नहीं चलेगा? गलत कह रहे थे। ये बात इसलिए क्योंकि शुभमन गिल ने जब इस सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में फ्लॉप शो दिखाया तो लोगों ने कह दिया कि क्या खाक प्रिंस, किस बात का प्रिंस, क्योंकि ये प्रिंस ऐसा है जिसका पी भी नहीं दिख रहा है, ये प्रिंस ऐसा है जो कहीं नहीं चमक रहा है, ये प्रिंस ऐसा है जो शायद सिर्फ सोना जानता है या फिर अहमदाबाद में उठना जानता है, क्योंकि अहमदाबाद का वो मैदान था जहां पर उनके साथ उन्होंने सेंचुरी लगाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद बिल्कुल सूखा पड़ गया था। अहमदाबाद वही मैदान है आईपीएल में जो उनका होम ग्राउंड है, तो कहा जा रहा था ये अहमदाबाद का शेर है, वहीं जागेगा, इसके अलावा हर जगह सोया रहेगा। तो इन्होंने दिखा दिया कि ऐसा नहीं है। यूं ही मुझे केविन पीटरसन, राहुल द्रविड़ और बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कह रहे थे कि इंतजार करो, और इंतजार पूरा हुआ। मैं हूं फारूक, मेरे साथ अंश बैठे हैं। अंश, आज का पूरा दिन इंडिया के नाम रहा और उसमें दो बड़े नाम रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो चमक कर आए उस एवरेस्ट के सामने, जो एक अलग नजारा देता है धर्मशाला का, और वहां पर खैर मजा आ गया। बिल्कुल, दो जनरेशन्स की ये बात थी। एक ने तो ऑलरेडी कैरी किया है इंडिया को बहुत सालों तक, और एक अब करने वाला है इंडिया को कैरी। पूरी उम्मीद है हमें इस बात की, क्योंकि जो शूज फिल करने थे राहुल द्रविड़ के, चेतेश्वर पुजारा के, उसमें टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगा, लेकिन द्रविड़ को भरोसा था कि मेरी जगह कोई लेगा तो यही लेगा, और वो जगह लेकर दिखाई। क्योंकि इससे पहले सिर्फ 2 सेंचुरीज थी उनकी, ऑलमोस्ट 40 इनिंग्स में सिर्फ 2 सेंचुरीज थी, लेकिन इस सीरीज में 2 सेंचुरीज आ चुकी हैं। तो ये राइज की शुरुआत हो चुकी है प्रिंस की, और किंग बनने की रास्ते पर चढ़ चुके हैं धीरे धीरे। हाँ, तो खैर आप सोशल मीडिया पर ऐसे प्रिंस और किंग का कंपैरिजन तो बहुत देख रहे होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुभमन गिल कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा थे। अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा ने भी उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करा जब दोनों ने साथ में सेंचुरी लगाई, एक बॉल आगे पीछे। उसके बाद जब लंच आया, लंच के बाद शुभमन को रोहित ने कहा कि तुम आगे चलो मुझसे। जैसे कल जब एक ने फाइफर लिया था, एक ने 4 विकेट ली थी, तो अश्विन ने पहले बॉल उसके हाथ में दी, फिर उसके बाद कुलदीप कहते हैं नहीं भैया बॉल आप रखो क्योंकि आपका 100 टेस्ट हुआ है। तो वहां पर एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिख रही थी। आज वो रिस्पेक्ट दिखी रोहित शर्मा और शुभमन गिल में। जब शुभमन गिल और रोहित साथ में जा रहे थे, रोहित ने कहा कि नहीं नहीं आप आगे चलो, क्योंकि आपको जरूरत है इसकी, बिकॉज आप ही तो लीड करोगे आगे। बिल्कुल, और ये वही टीम है जो वो सेलिब्रेशंस हमने वर्ल्ड कप में देखे थे, जो फील्डिंग मेडल लेने के लिए टीम एकजुट होती थी। वही चीज यहां पर भी नजर आई कि इस टीम में इतनी यूनिटी है कि जिसका 100 टेस्ट है वो बोल रहा है एक यंगस्टर को कि आप आगे चलो, और यंगस्टर बोल रहा है कि भाई आपका बड़ा दिन है, आप आगे चलो। कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिला, लेकिन ये टीम की यूनिटी इस टीम को खास बनाती है। बिल्कुल, और इस यूनिटी का जो कप्तान है, जो राइडर है, जो कैप्टन है, आगे से चल रहा है रोहित शर्मा, वो अपनी झलक दिखाता रहता है हर वक्त, चाहे वो बल्लेबाजी के टाइम पर हो या फिर जब फर्स्ट इनिंग में इंडिया फील्डिंग कर रहा था तो जिस तरह से वो उन्होंने बेस्टो को ट्रोल कर दिया था, कह रहे इसको कहीं भी डाल यार, कुछ भी हो चलेगा। जैसे उन्होंने सरफराज को कह दिया था कि वो हीरो मत बन, हेलमेट पहन के आ। जिस तरह से वो टीम को लेकर के चल रहे हैं, ये दिख रहा है कि एक अच्छा कैप्टन है। और ये वो टाइम है अंश टीम का जब टीम ट्रांजिशन फेज में, बिल्कुल, जब टीम स्टैब्लिश टीम नहीं है, जब आपके पास फुल फ्लेजेड प्लेयर्स नहीं है, आप अपनी फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेल रहे हो। विराट कोहली, मोहम्मद शमी और बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो टीम में नहीं है, उसके बावजूद परफॉर्मेंस आपकी ऐसी आ रही है जैसे मानो एकदम टॉप नॉच। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इस साल के एंड में होने वाली है उसके 15 तैयार है। बिल्कुल 15 तैयार हैं, और उसके बाद अगर बाकी के 15 भी चाहिए तो वो भी भी तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि तो पहले ए टीम को भेज देंगे कि हाँ, जाकर के आप खेल लो, और वो भी शायद जाकर के हरा के आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर की आपने बात की तो वो जीत याद है हमें, वो सीरीज जीत जब इसी तरह बड़े प्लेयर्स चले गए थे, इंजर्ड हो गए थे, साथ छोड़ गए थे, तो यही यंग टीम ने इंडिया को जिताया था। और यही इसीलिए ये इंडिया इंग्लैंड सीरीज इतनी स्पेशल है, क्योंकि इतने सारे डेब्यूज हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आप देखेंगे 3-1 उस बेसबॉल के सामने जिसको बड़ी से बड़ी टीम्स नहीं हरा पाई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। जब से ब्रैंडन मैकलम ने टेक ओवर करा था इंग्लिश टीम को, तब से अब तक कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जिसने बेसबॉल को सीरीज हराई हो। और जब रोहित से पूछा गया कि जी बेसबॉल का क्या, तो उन्होंने कहा मुझे इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता। और जब बेन डकेट ने कहा कि यशस्वी ने हमसे ही सीखा, जरा क्रेडिट हमें भी दे दो, तो रोहित ने कहा कि आपने शायद हमारे लड़के ऋषभ पंत को नहीं देखा, जिनका इंतजार हम सब कर रहे हैं। उम्मीद करें कि आईपीएल में वो जरूर आए, लेकिन खैर आईपीएल दूर है, नजदीक है। तो कल का दिन, और कल के दिन में क्या होता है, हमारे जो जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव बल्लेबाज की तरह खड़े हो गए हैं, वो शॉर्ट बॉल को पंच मार रहे हैं। तो क्या ये भी अभी और हालत टाइट करने वाले? एक बड़ा टोटल हमारे सामने ऑलरेडी आ चुका है, क्या इससे भी बड़ा टोटल आता है, या फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड वापस आती है?
कुछ नया करती है और हैदराबाद जैसा कुछ दिखाती है, कोई झलक दिखाती है, या फिर इस सीरीज को कल के दिन ही 4-1 पर निपटा करके अपना बैग पैक करके कुछ दिन धर्मशाला में घूम करके और वापस निकल जाती है इंग्लैंड। आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।